कि मोदी जी जो आपने चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे में एक लेंस अडानी का है और एक लेंस अंबानी का है। इस अडानी अंबानी वाले चश्मे को उतार के देखिए, इन नौजवान भाइयों में आपको आतंकवादी नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दिखेंगे। खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे, क्योंकि ये किसान कौम अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की वंशज नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत सिंह की वंशज है। ये कौम ना पीछे हटेगी, ना डरेगी, ना दबेगी, ना झुकेगी। ये आंदोलन ये बात तय करेगा कि इस मुल्क में हमारी और आपकी सुनी जाएगी या अंबानी और अडानी की सुनी जाएगी। मंच पे बैठे हुए आदर और मान सम्मान के योग्य सभी हमारे किसान नेता, अभी थोड़ी देर पहले तक बैठे हुए थे धार्मिक संत गुरु, हमारे सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, नौजवान भाई, बुजुर्ग, सभी को हाथ जोड़ के और सर झुका के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। सिर्फ 3 मिनट बोलूंगा साथियों, सिर्फ 3 मिनट दिए गए हैं। मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मैं हरियाणा की उस खाप का एक नौजवान हूं जिस खाप के चौधरी कुशाल सिंह दैया ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी और भाई जैता सिंह गुरु जी का शीश लेके जा रहे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे लगी थी, तो भाई जैता सिंह सिंगू बॉर्डर के पास के गांव गढ़ी में पहुंचे। वहां पे 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दैया ने सारी बातें सुनी और समझी। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि गुरुजी के शीश का मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मेरा सर काट के मुगलों की सेना को दे दिया जाए और जिसकी वजह से गुरुजी का शीश आगे जाना चाहिए। तो मैं उस खाप का एक नौजवान हूं। मेरे पंजाब के भाइयों, आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज आप सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे हरियाणा की धरती पे बैठे हैं। यदि आपके मान सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी पगड़ी की इज्जत के लिए यदि हमें अपना शीश कटाना पड़ा, तो 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दैया की तरह हरियाणा का एक एक नौजवान अपना सिर कलम कराने को तैयार है। साथियों, आज से 90 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इसलिए शहादत दी थी ताकि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें और सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल के रहें। लेकिन हुआ यह कि 1947 में गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद काले अंग्रेज सत्ता में आके बैठ गए और यही कारण है कि पिछले 25 सालों में 20 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हर साल हजारों नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। हर साल हजारों माताओं बहनों के साथ रेप होता है और राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि यदि हम सही मायनों में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आज यहां से एक प्रण करके जाएं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस मुल्क को शहीदों के सपनों का भारत बना के रहेंगे। जब ये हम प्रण करेंगे तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है।
ये आंदोलन इस बात का फैसला करेगा कि इस मुल्क में किसानों और नौजवानों की चलेगी या कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। ये आंदोलन ये बात तय करेगा कि इस मुल्क में हमारी और आपकी सुनी जाएगी या अंबानी और अडानी की सुनी जाएगी। और एक बात हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, ये किसान कौम है, किसान कौम। ये कौम ना पीछे हटेगी, ना डरेगी, ना दबेगी, ना झुकेगी, क्योंकि ये किसान कौम अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की वंशज नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत सिंह की वंशज है। बोले सोनिहाल। भाइयों, एक दो छोटी छोटी बातें और कहूंगा। आज अपना किसान समाज युद्ध के मैदान में खड़ा है, रण के मैदान में खड़ा है। मेरे भाइयों, युद्ध में वही सेना जीतती है जो अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखती है। जो अपना 80 करोड़ किसानों का यह परिवार है, इस परिवार के मुखिया हमारे सीनियर किसान नेता हैं जो मंच पे सामने बैठे हुए हैं। साथियों, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि नौजवानों और सीनियर लीडरशिप में मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक सीनियर लीडरशिप हमारे और आपके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए हमें अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। भाइयों, ये 28 साल का नौजवान आज आपके सामने खड़ा है। मैं यहां पे खड़ा हूं क्योंकि हमारे सीनियर लीडरशिप ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। एक अंतिम बात कहूंगा भाइयों, साथियों, ये बीजेपी के लोग हमें कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं। हम मोदी साहब से एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी, जो आपने चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे में एक लेंस अडानी का है और एक लेंस अंबानी का है। इस अडानी अंबानी वाले चश्मे को उतार के देखिए, इन नौजवान भाइयों में आपको आतंकवादी नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दिखेंगे। अपना ये अडानी अंबानी का चश्मा उतार के देखिए, हमारी इन माताओं बहनों में कोई फॉरेन फंडिंग लेने वाली नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी। एक बार चश्मा उतार के तो देखिए। नौजवान भाइयों, दो चीजों का ध्यान रखना जो अपने 10 साल के सामाजिक जीवन में सीखी है। नीति और नीयत साफ रखना। नीति और नीयत साफ रखना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। और एक बात अपने मन में यह याद रखना कि बड़ी लड़ाइयां साधनों से नहीं बल्कि साधना से जीती जाती हैं। और अपना किसान समाज पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के साधना कर रहा है। मोदी साहब, 2 पंक्तियां आपको चेतावनी के तौर पे। हमारा जो इतिहास है यह शहीदों की कुर्बानी और खून से लिखा गया है। तो मोदी साहब कान खोल के सुन लें कि खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। भाइयों, कुछ नारे लगा दो। आपकी आवाज दिल्ली में बैठे हुए तानाशाहों तक पहुंचनी चाहिए। और जिसकी रगों में किसान का खून है, जो 3 वक्त की रोटी खाता है किसान के खेत की, वो दोनों हाथ ऊपर करके नारे जरूर लगाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नौजवान किसान आगू मन्नू को।